तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया का जो पहला किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया का जो पहला फाइलम है पॉरीफेरा के बारे में। तो पॉरीफेरा क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मराइन वाटर में रहते हैं या फिर ओशियन में रहते हैं। तो ये जो ओशियन में रहते हैं, ये इनको कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस भी कहते हैं हम लोग। स्पॉन्ज आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कई बार टीवी वगैरह में, इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। तो इनके बारे में पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट के पैटर्न में जानेंगे और आगे वाले जो भी फाइलम्स हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले स्पॉन्जेस के बारे में देख लेते हैं। तो स्पॉन्जेस का क्या है, पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं इसका क्या है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, इसको डायग्राम से समझते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि इसके पास होती है ऑस्टिया, ये उसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है पॉरीफेरा का ये बॉडी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, देखो एक होता है माउथ होता है ना, यहाँ से ओपनिंग होती है यहाँ पे एक, और बीच में होती है खाली कैविटी होती है, और इसमें होते हैं कई सारे होल्स, छेद होते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो ये छेद होते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं ऑस्टिया, ठीक। और जो ये कैविटी होती है बीच में खाली जगह, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोंगोकॉइल। और जो ये ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्किलम। तो क्या करता है, ऑस्टिया से क्या करता है, पानी अंदर जाता है। ऑस्टिया से पानी अंदर जा रहा है, मराइन वाटर जो भी है, ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा और स्पोंगोकॉइल में जाएगा। सेंट्रल कैविटी क्या है, स्पोंगोकॉइल। ऑस्टिया से स्पोंगोकॉइल में पानी जाएगा और स्पोंगोकॉइल से होते होते यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऑक्यूलम से। तो वही एनसीईआरटी बता रही है। तो ऑस्टिया फॉर इनकमिंग वाटर में यानी कि पानी आ कहाँ से रहा है, ऑस्टिया से आएगा पानी। और ऑस्कुलम फॉर आउटगोइंग, ऑस्कुलम से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। सेंट्रल कैविटी को क्या बोला हमने, स्पोंगोकॉइल इज लाइंड बाय कॉनोसाइट्स। अब देखो ये जो सेंट्रल कैविटी है इज लाइंड बाय चॉनोसाइट्स। स्वानोसाइट्स क्या होते हैं, सेल्स होती हैं। इसको अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो सेल्स हैं हमारे पास, ये है चॉनोसाइट सेल्स, जो कि इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं स्पोंगोकॉइल की। तो यही है हमारी चॉनोसाइट्स, ठीक। अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन था वो डिस्कस हो गया कि ऑस्टिया से पानी अंदर आ रहा है स्पोंगोकॉइल में, और स्पोंगोकॉइल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल रहा है, और स्पोंगोकॉइल की जो अंदर वाली जो कैविटी है इसको लाइन किया गया है चॉनोसाइट्स सेल्स से। तो अब क्या है, ये कैसे होते हैं, सिमेट्री इनकी कैसी होती है। सिमेट्री बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री, आपने पढ़ा होगा। तो ये कैसे होता है, एसिमेट्रिकल वो होता है जिसको हम लोग कहीं से भी काटे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, वो होता है एसिमेट्रिकल। अब देखो इसमें इनका तो स्ट्रक्चर ही नहीं सही है, तो इसको कहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तब भी दो पार्ट में नहीं डिवाइड होगा बराबर में, यहाँ से काटेंगे तब भी नहीं होगा दो पार्ट में बराबर डिवाइड में। तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो होता है सेलुलर लेवल, और जो जर्म लेयर होती है वो इनमें एब्सेंट होती है, जर्म लेयर नहीं होती है, ठीक। हैबिटाट कैसा होता है, जनरली मराइन, जनरली यानी कि कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो ज़्यादातर है वो मराइन वाटर में रहते हैं, ओशियन में रहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखो ये पहला फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आया हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम हमको पता है कि एब्सेंट ही होगा इनमें, क्योंकि स्टार्टिंग है ना अभी तो बनना स्टार्ट हुआ। अब जब जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो वैसे वैसे उसमें जो मॉडिफिकेशंस है वो बढ़ती जाएंगी और हायर लेवल के मॉडिफिकेशंस आती जाएंगी। तो अभी यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, ठीक है। अब डाइजेशन इनका कैसा है, इंटरसेलुलर डाइजेशन है इन चॉनोसाइट्स। ये क्या करते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन चॉनोसाइट्स में ये क्या करते हैं, अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं।
ये क्या है, चोनोसाइट्स है ना, यहाँ पे ये अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। अब डाइजेशन के लिए यहाँ पे जो पानी आता है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ से लेते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे ये अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। अब जब ये यहाँ से पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, पानी में इनके लिए फूड भी आ रहा होगा, फूड भी आएगा इनके लिए पानी के साथ, और पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे। और क्या होगा, इनका जो एक्सक्रीटा है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, चोनोसाइट्स यहाँ पे डाइस करेगा तो रिलीज़ भी करेगा, तो यहाँ इनका जो एक्सक्रीटा है उसको लेते लेते बाहर चला जाएगा। ये काम पानी कर रहा है इनके लिए, है ना। तो अब देखो होता है क्या है, यहाँ पे जो डाइजेशन होता है इनका, वो होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होता है, वहाँ पे जो मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे इंटर सेलुलर हो गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा सेलुलर होगा। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन वो होता है, देखो जब सेल के एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन जब सेल के अंदर परफॉर्म होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जब सेल के जो बाहर जब डाइजेशन परफॉर्म होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर सेलुलर डाइजेशन। तो जब जहाँ पे ए आ रहा है, ए मतलब कि अंदर, सेल के अंदर जब परफॉर्म हो रहा है, इंट्रा आ रहा है जब सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है डाइजेशन, तो हम लोगों ने बोला इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जब सेल के बाहर डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है तो हो रहा है हमारा इंटर सेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रा सेलुलर तो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इंटर सेलुलर जैसे कि अपने लोग में क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर थोड़ी ना जाता है, गट में जाता है, गट से होते हुए एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक सेल के अंदर थोड़ी ना जाता है, सेल अपना एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, लेकिन सेल के अंदर नहीं जाता है। तो हम लोग में क्या होता है, इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ए फॉर क्या होता है, अंदर, जब सेल के अंदर फूड घुस के जब डाइजेशन हो रहा है तब हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, वो जो इस वाली वीडियो में यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, तो ये वाला पार्ट अलग से लगाया गया, इंट्रा सेलुलर, वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंट्रा सेलुलर होगा। अब एक्सक्रीशन बाय इवेंट्री ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिसप्रिंट है यहाँ पे। अब देखो स्टार्टिंग लेवल है तो क्या होगा, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इनके पास। ठीक है, अब एक्सक्रीट कैसे करें, इनका जो वेस्ट फॉर्म हो रहा है उसको ये एक्सक्रीट कैसे करते हैं। देखो इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो एब्सेंट है, ठीक, लेकिन अब ये एक्सक्रीट करते हैं जनरल बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से जो एक्सक्रीट करते हैं, इनका बॉडी सरफेस होगा, यहाँ से ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट करेंगे बॉडी सरफेस से। ठीक है, अब इसके बाद जो सेक्सेस होते हैं नॉट सेपरेट। सेक्सेस क्या, जैसे कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है, लेकिन इनमें क्या है, सेपरेशन नहीं है सेक्सेस का। और जिसमें सेपरेशन नहीं होता है उसमें हम लोग कहते हैं हरमैफ्रोडाइट, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं तब हम लोग कहते हैं उसको हरमैफ्रोडाइट। तो यहाँ पे क्या, सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो इसे हम लोग कहेंगे हरमैफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक, लार्वा क्या होता है, लार्वा स्टेज। अब जो इसमें फर्टिलाइजेशन है, देखो फर्टिलाइजेशन हुआ इंटरनल, ठीक, उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हो रहा है रिप्रोडक्शन से, तो उसमें क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट है इनका इनडायरेक्ट का कहने का मतलब है, यानी कि पहले एक स्टेज आएगी, उसके बाद इनका जो एक स्टेज आएगी, उसके बाद जो मतलब दूसरी स्टेज आएगी, यानी कि 2 स्टेप में इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा इनडायरेक्ट वे में होगा, 2 या फिर 3 स्टेज में। तो इसमें क्या है, लार्वा स्टेज आ रही है, यानी कि लार्वा बनेगा, पहले रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लार्वा बनेगा, उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी कि लार्वा से होते हुए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। तो ये कैसा हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन करके, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन करके अगर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता तो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, अब ये इनडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि लार्वा स्टेज यहाँ पे आ रही है। ठीक, अब एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे साइकॉन स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया।
तो एनसीईआरटी में हम लोगों को एग्जांपल दिए हुए हैं। ये क्या होता है, साइकॉन कुछ ऐसा दिखता है। ये तो जनरली देखने को मिल जाता है, आप अगर टीवी वगैरह में देखें तो ये इसी का एग्जांपल ज़्यादातर आता है। और स्पॉन्जिया, ये स्पॉन्जिया का एग्जांपल दिया हुआ है, और स्पॉन्जेला का ये एग्जांपल दिया हुआ है। ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं हमको एनसीईआरटी में। तो एक बार इस वाला फ्लो चार्ट को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो जो इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, ऑस्टिया से पानी अंदर आ रहा है ऑक्यूलम में, सॉरी ऑस्टिया से अंदर आ रहा है स्पॉन्गो कॉइल में, और स्पॉन्गो कॉइल से पानी बाहर जा रहा है ऑस्क्यूलम में। ठीक है, अब जो कि लाइन कर रही है हमारी चुआनोसाइड से, यहाँ पे चुआनोसाइड सेल्स प्रेजेंट होंगी लाइनिंग। और सिमेट्री कैसी है इनकी, एसिमेट्रिकल हैं, बीच से 2 बराबर हिस्सों में नहीं कर सकते। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है सेलुलर है, जनरली मराइन होंगे, कुछ होंगे फ्रेश वाटर। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट ही होगा टोटली। डाइजेशन वैसे कि इंटरसेलुलर है, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, तो डेवलपमेंट है वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी का क्या कहना है। एनसीईआरटी कह रही है मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, यानी कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली, जनरल क्या है, जनरली मराइन है, यानी कि एनसीईआरटी देखो कितनी चालाकी से कह रही है कि जनरली मराइन। अब उसने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दे आर जनरली मराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर। अब एनसीईआरटी ने इस लाइन को कहते हुए भी नहीं कहा, क्या करे, जनरली मराइन, यानी कि कुछ जो हैं वो मराइन वाटर में होंगे, ओशियन वाटर में होंगे, यानी कि जो कुछ बचे हुए होंगे वो फ्रेश वाटर में भी पाए जा रहे होंगे, यानी कि जनरली मराइन वर्ड का इस्तेमाल कर रही है एनसीईआरटी। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल वही मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिमेट्रिकल मिलेंगे, और बाकी जो एक आधे जो होंगे, मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, वो उसमें और भी सिमेट्रिक हो सकती है, लेकिन मेनली हम लोग कंसीडर करेंगे एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा के लिए। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, यानी कि हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर है लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल से बना हुआ है बिल्कुल, और मल्टी सेलुलर है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स हैं इसके पास। अभी सेल्स ही हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्टार्टिंग चल रही है ना, अभी जब फॉर्म हो रहा है ना, धीरे धीरे जो सिस्टम बन रहा है, कैसे होता है कि देखो सेल बनती है, सेल के बाद आता है सेल के बाद जब कई सारी सेल इकट्ठा होती हैं तब आता है टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम लोग बिल्कुल इनिशियल वाली स्टेज पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ना। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। इस लाइन को इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे एक और फाइलम है जिसमें इसी लाइन को लेके अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली बात कही गई है, वो ट्रांसपोर्ट और ये कैनाल सिस्टम वाली जो बात कही गई है वो स्पॉन्जेस के लिए कही गई है, ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। इनके पास क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम किस लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये कैनाल सिस्टम है, ये कैनाल से अंदर घुसेंगे इसलिए बोला गया कि कैनाल सिस्टम है। यहाँ पे कैनाल टाइप का बन रहा है ना, ये होल से कैनाल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल क्या होता है, एक गुफा टाइप में है ना। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स यानी कि छोटे छोटे पोर्स, जिसे हम लोगों ने कहा ऑस्टिया, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी क्या है, स्पॉन्गो कॉइल।
फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट, जहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ऑक्यूलम से। दिस पाथ ऑफ अ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्प इन फूड गैदरिंग। अब ये जो पानी अंदर आ रहा था, इससे क्या हो रहा है, फूड गैदरिंग हो रही है। क्या हो रहा है, फूड भी मिल रहा है इसको, और रेस्पायरेटरी एक्सचेंज, और जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी हो रहा है पानी के अंदर आने से। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो वेस्ट बन रहा है, जो एक्सक्रीटा फॉर्म हो रहा है, वो भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब क्या कह रही है, चोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पोंगोकॉइल एंड द कैनाल्स को कौन लाइन कर रहा है, चोनोसाइट्स। ये देखो, चोनोसाइट्स क्या कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं स्पोंगोकॉइल को, है ना। यही हम लोगों ने देखा था अभी। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकल्स। देखो बॉडी में क्या है, अब इनकी जो बॉडी का जो सपोर्ट है, जो इनका स्केलेटन बना हुआ है, उसमें क्या है, स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्पाइकल्स क्या है, ये कांटेदार है ना, इसे हम लोगों ने कहा स्पाइकल्स। ये हैं स्पाइकल्स, और ये जो सिक्रीट होते हैं स्पाइकला सिलिका स्पाइकल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिलिका स्पाइकल्स हैं हमारे पास। इनकी बॉडी में ये स्केलेटन की तरह काम कर रहे हैं, इनका स्केलेटन इससे बना हुआ है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, स्पाइकल्स एंड स्पॉन्जिन। देखो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है, जिसे हम लोगों ने कहा हर्मैफ्रोडाइट होगा, यानी कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में मेल भी और फीमेल भी, दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, दैट इज एग्स, जो एग्स होंगे और स्पर्म वो सेम ऑर्गेनिज्म से, सेम इंडिविजुअल से बनेंगे। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, जो देखो इनमें क्या हो रहा है, इनमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब डिट्टो कॉपी बन जाती है। मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये बीच से टूटा और ये हाफ जाके अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म कर लिया, और ये हाफ जाके जब ये अलग ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म कर लिया, तो ये डिट्टो कॉपी, डिट्टो सेम टू सेम बनती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि टूट के जब अलग होता है ना, फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा ये क्या करते हैं, दो तरीके, इसमें ये दोनों तरीके से करता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली टूट के भी नया बनाएगा, और क्या करेगा, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सेक्सुअल भी करेगा, जो गैमीट का फॉर्मेशन करके करेगा, है ना। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, अब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अब लार्वा स्टेज आएगी। यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन हुआ और उसके बाद सीधे रिप्रोडक्शन हुआ और सीधे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, बीच की कोई भी स्टेज नहीं आएगी, ना ही जैसे कि बर्ड के केस में क्या होता है, बर्ड रिप्रोडक्शन करती हैं, फिर क्या होता है, अंडा देती हैं, फिर उसके बाद उनका चूजा बनता है ना। तो इनडायरेक्ट वे में जो इनका ये हो रहा है डेवलपमेंट जो हो रहा है इनडायरेक्ट वे में, वगैरह। जैसे अगर हम लोग जानवर के केस में देखा तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बाहर निकलता है, चाइल्ड बाहर निकलता है, तो उसमें जो डायरेक्ट वे में जो होता है वो उससे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे लार्वा स्टेज फॉर्म हो रही है। लार्वा स्टेज कुछ नहीं होता है, लार्वा वो देखा होगा ना, कैटरपिलर, तितली का लार्वा होता है पेड़ पे, वैसा ही होता है कुछ लार्वा स्टेज, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि उसकी जो जैसा एडल्ट दिख रहा है उसकी तरीके से वो नहीं दिख रहा है,
मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहर से जब देख रहे हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकली जब बाहर से देख रहे हैं, जो कि उससे और एडल्ट को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही अलग दिखेगा। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि भिन्न, बहुत ही अलग अलग दिखेगा। तो यही था। अब इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वही साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जेस, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये एग्जांपल इसके रिवाइज करना, इसके एग्जांपल कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं है। बेसिकली इसमें फाइलम वगैरह में क्या होता है, जो मेन इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, और एग्जांपल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वैसे। अभी तो हम लोगों ने कवर किया है फाइलम पॉरीफेरा। इसके बाद हम लोग जो भी आगे वाले जो फाइलम्स हैं उससे हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें आप लोग एक बार बना लीजिएगा अपने आप, ये जो फ्लो चार्ट है इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी एक बार अपने आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसकी फ़ोटो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तब उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब बाकी जो इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी शॉर्ट्स वाले वीडियो पे पढ़ जाएंगे। ठीक है।